हेलो फ्रेंड्स, मैं भावना आर्ट यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि अपने नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग को हम ब्यूटीफुल कैसे बनाएं। आप थोड़ा सा असमंजस में होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। आप पूरी वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आएगा। और जिन लोगों ने ये चीज़ एनालाइज की होगी वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। मैं आपको समझाती हूँ मैं आपको क्या कह रही हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो राइटिंग है किसी के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम अच्छा होता है। तो वो क्यों कम अच्छा होता है और हमें अपने प्रोजेक्ट में और किस तरीके का हैंडराइटिंग लिखना चाहिए, और कहीं अगर हमें हेडिंग लिखनी है, बहुत फटाफट लिखनी है और बहुत सुंदर भी लिखनी है और थोड़ी सी अपने हैंडराइटिंग से अलग लिखनी है, तो वो हैंडराइटिंग किस तरीके का होता है और हमें अपने नॉर्मल हैंडराइटिंग में किस तरीके का हैंडराइटिंग लिखना चाहिए और किस तरीके का हैंडराइटिंग नहीं लिखना चाहिए, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और आप थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लेंगे ना तो आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। एक बार आप देखिए, पूरी वीडियो को देखिए, समझिए। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए, आज मैं आपको बताऊंगी कि अपनी नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग को ब्यूटीफुल कैसे बनाएं। आप थोड़ा सा शायद कंफ्यूज होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग भी अच्छा होता है, ऐसा नहीं है। बहुत से बच्चों का राइटिंग अच्छा होता है, लेकिन उसको भी हम और अच्छा कैसे करें, तो ये चीज़ है। अभी आप पूरी वीडियो देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ और किन बातों का ध्यान रखकर हम अपने हैंडराइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके लिखा है, एक लाइन छोड़ के लिखा है। कि कई बार ऐसा होता है कि नहीं, थोड़ा सा लाइन छोड़ के लिखो तो अच्छा लगता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और ये देखिए, यहाँ पर ये इससे बेटर लग रहा है और इससे भी बेटर एक और राइटिंग है जो कि मैं अब आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये राइटिंग और सुंदर है ना, सुंदर। और इसमें मैंने ऐसा कुछ खास ज़्यादा मैंने छोड़ के भी नहीं लिखा, जैसा होना चाहिए वैसा ही लिखा है। लेकिन इस राइटिंग को उस राइटिंग से इस राइटिंग में लाने के लिए मैंने क्या इम्प्रूवमेंट की, या फिर आप कह सकते हैं कि आप क्या इम्प्रूवमेंट करें। क्योंकि मैंने तो ये एक एक्सपेरिमेंट किया था, लिख कर देखा था। क्योंकि मैं बच्चों को सिखाती हूँ तो मैं बच्चों का देखती हूँ कि बच्चे किस तरीके से लिखते हैं। मैं जैसा कहती हूँ कि ऑब्जर्व, हमें हर चीज़ ऑब्जर्व करनी चाहिए, उससे हमारी इंटेलिजेंसी भी बढ़ती है। तो आप ये देखिए, हम टॉपिक पर ही रहेंगे, हम टॉपिक से हटेंगे नहीं। हम अपने हैंडराइटिंग को कैसे सुंदर करें, आज का टॉपिक यही है। तो ये देखिए, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, पहले मैं ये बता देती हूँ। देखिए, इन तीनों राइटिंग में बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे जितने भी अक्षर हैं उनका जो भी हम लिखेंगे, उनकी जो लाइनें होंगी एकदम स्ट्रेट होंगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूँगी कि हम इसे प्रिंट फॉन्ट कहते हैं। प्रिंट फॉन्ट से आपको समझ में आ रहा होगा, जैसा हमारी बुक्स में छपा होता है उसको एज इट इज़ लिखना, उस तरीके से लिखने की कोशिश करना। ये बहुत सुंदर लगता है, हम इसे प्रोजेक्ट में कहीं पर भी लिखें बहुत सुंदर लगता है ये। लेकिन अगर आप इस तरह की राइटिंग को अपने नॉर्मल हैंडराइटिंग में लिखते हैं, सपोज जैसे क्वेश्चन आंसर है, आप अपनी कॉपी में कुछ भी लिखते हैं, तो उसके लिए मैं सजेस्ट यही करूँगी कि आप अपना जो कर्सिव हैंडराइटिंग होता है, जो इस तरीके का मिला मिलाकर जो लिखते हैं, आप उसी तरीके से लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि उसमें हमारी स्पीड भी अच्छी होती है और हम फास्ट स्पीड से लिख पाते हैं। ये इस राइटिंग में और इस राइटिंग में यही अंतर है। मैं बहुत रिसर्च कर चुकी हूँ। इस राइटिंग में क्या होता है, हम हर बार पेन उठाते हैं और आप इन टोटल, यहाँ पर ऐसा तो नहीं आप में कोई छोटा सा लेख लिखना हो, जहाँ पर लिखना है छोटा सा कुछ, वहाँ के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप जहाँ पर आप अपने एग्ज़ाम देने जाते हैं उसके लिए इस तरीके का राइटिंग, आई थिंक ये मेरा ओपिनियन है कि वो ठीक नहीं है।
क्योंकि आप खुद सोचिए इस चीज़ के लिए कि आप जब हर एक लेटर को लिखने के लिए अपना पेन उठाते हैं तो वहाँ पर आधा सेकंड चला जाता है। और इस तरीके से अगर आप पूरा पेज काउंट करेंगे तो इस तरीके के हैंडराइटिंग में हमारी स्पीड स्लो हो जाती है। और आप आधा आधा सेकंड करके काउंट करिए, वहाँ पे हमारा एक पेज में लगभग 1 मिनट बड़े आराम से बैठेगा। और अब आप ये तो देखते ही हैं कि एग्ज़ाम में हमें कितने सारे पेपर लिखने पड़ते हैं, तो वहाँ पर हमारी स्पीड स्लो हो जाती है। और अगर एग्ज़ाम में 1 मिनट करके अगर सपोज़ 5 मिनट भी हम लेट हो गए तो हमारा कितना सारा छूट जाता है। वहाँ पर तो हम सिर्फ टीचर से यही कहते रह जाते हैं कि प्लीज़ मैम 1 मिनट, प्लीज़ मैम 1 मिनट दे दीजिए। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अब बात आती है कि हम ऐसा लिखें कैसे, और अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि कर्सिव राइटिंग को हम किस तरीके से लिखें। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया है कि हम अपनी स्पीड कैसे तेज करें, उसी में ही इसका कंक्लूज़न है कि हम उससे अपने हैंडराइटिंग को कर्सिव में कर सकते हैं। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। उसमें स्पीड मैंने बताई है कि हम अपनी स्पीड कैसे पास करें, और उसी में ही काफ़ी हद तक कर्सिव राइटिंग भी आ जाती है। कर्सिव राइटिंग के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, आप उसको भी देखिएगा। टर्न बाय टर्न एक एक चीज़ें जैसे मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ, जैसे मैं मेरे माइंड में जिस तरीके से आइडियाज़ आते हैं उस तरीके से मैं वीडियोस बनाती रही हूँ। और मेरा मोटिव है आप लोगों का हैंडराइटिंग बहुत सुंदर करना। तो चलिए हम अब देखते हैं कि इसमें और जो हमारा ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग है उसमें क्या डिफरेंस है। देखिए, सबसे पहली चीज़ हमारा पेन हमारा जितना अच्छा होगा, जितना डार्क होगा उतना ही अच्छा होगा। हालांकि मैंने उसमें ब्लैक कलर यूज़ किया है और इसमें मैंने ब्लू कलर यूज़ किया है। दोनों ही अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, फिर भी कई बार ऐसा होता है जो हमारा पेन होता है वो लाइट चलता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो एक चीज़ ये भी है। और एक दूसरी चीज़, हम अपने हैंडराइटिंग में इस तरीके का जो हैंडराइटिंग होता है उसमें हमें स्ट्रेट लाइन यूज़ करनी है। आप देखिए कहीं पर भी, ये देखिए पूरे हैंडराइटिंग में जितनी भी लाइनें होंगी स्ट्रेट होंगी। वहाँ पर आपकी लाइन ऐसे नहीं होगा कि कोई लाइन तो आपकी स्ट्रेट जा रही है, कोई लाइन स्लैंट जा रही है, इस तरीके से नहीं होता, या हल्की सी स्लैंट चली जाती है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आपको एक तो स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस करनी है। आपके जितने भी अल्फ़ाबेट्स आएंगे, सपोज जैसे आपने लिखा डाउन, तो ये छोटी हो, देखिए इसमें भी लाइन आई है, इसमें भी लाइन आई है, इसमें भी लाइन आई है, तो इन सभी में सारी लाइनें स्ट्रेट होंगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो आप सर्कल बनाते हैं, सर्कल सिर्फ एक ओ में नहीं होता है, आप ध्यान से देखिए, सर्कल जी में भी होता है, सर्कल ए में भी होता है, सर्कल आप ये डी लिखते हैं डी में भी होता है। इस तरीके के सारे जितने भी होते हैं, हाफ सर्कल होता है तो ये सी में भी होता है। तो ऐसा नहीं है, जितने भी कई सारे मोस्टली, अब जैसे हमारा यू है, यू भी एक तरीके से ओवल है हमारा, इसको कर देंगे तो ये ओवल हो जाएगा। तो इस तरीके से जो शब्द हैं वो हमें, जो इनके सर्कल हैं वो एक से होने चाहिए। दूसरी चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है कि जितने भी हमारे अक्षरों के सर्कल हैं, जिस भी अक्षर में सर्कल आता है उनके सर्कल एक से होने चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि आपके जो 3 लाइनों वाले शब्द हैं वो इक्वल होने चाहिए, और जो 2 लाइनों वाले अक्षर हैं वो इक्वल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक छोटा लिख दिया एक बड़ा लिख दिया, या थोड़ा बहुत भी आप छोटा बड़ा कर देते, तो वहाँ पर हैंडराइटिंग में डिफरेंस आता है। मेरे जो ये वाला जो हैंडराइटिंग है इसमें यही डिफरेंस है। मैंने ध्यान से देखा
तो उसमें यही डिफरेंस आया कि यहाँ पर ये देखिए, जैसे मैंने ये जी बनाया है, ये इसका सर्कल थोड़ा सा छोटा हो गया, इसका नॉर्मल है। तो इस तरीके से जो हम लिखते हैं वहाँ पर हमारा ये जो इक्वलेंसी में डिफरेंस है इसमें, बस कोई छोटा है कोई बड़ा है, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, तो हल्का हल्का। अब आप ये देखिए हल्के हल्के में ही बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। और अगर हम बहुत ज़्यादा छोटा बड़ा होगा तो कितना अंतर होगा। तो यही डिफरेंस होता है नीट एंड क्लीन में और ब्यूटीफुल में। ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग की जितनी भी चीज़ें होती हैं ना वो इक्वल होती हैं। आपने जैसे ये देखिए कि मैंने जेम्स लिखा है तो ये बिल्कुल इक्वल है। फॉर में ये 3 लाइनों के शब्द हैं तो ये बिल्कुल इक्वल हैं। तो आप ये देखिए लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग, ये सारे जो लिखे मैंने इक्वल लिखे हैं। तो आपको इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखना है। अक्षरों की बनावट बहुत सुंदर होनी चाहिए। और अक्षर बनाने के लिए हम किस तरीके से ध्यान दें, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई है, जो कि मेरे हैंड राइटिंग हम किस तरीके से इम्प्रूव करें उसमें है। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप देखिएगा। अगर आपने देखी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। उससे बहुत अंतर पड़ता है। एक्चुअली कई बार होता है हमें पता नहीं होता कैसे लिखना है, और कई बार होता है कि हमें पता है तो हम चाहें तो हम लिख सकते हैं। ये चाह के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अच्छा, एक तीसरी चीज़ क्या है, ये 3 चीज़ हो गई हैं, अब चौथी चीज़ है। अब चौथी चीज़ क्या है? चौथी चीज़ है कि जो नीचे के अक्षर हैं, जैसे जी है, आपने जी लिखा, आपने वाई लिखा, तो उनको ये नीचे वाली जो चीज़ है ये नीचे की तरफ इक्वल होनी चाहिए। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि नीचे वाली चीज़ इधर इक्वल होनी चाहिए, ऊपर वाली चीज़ है इधर इक्वल होनी, तो आपका राइटिंग अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा। और इसी को ही हम फास्ट प्रैक्टिस करें धीरे धीरे तो 100% आपका राइटिंग भी ब्यूटीफुल हो जाएगा। देखिए, इसमें मैं आपको थोड़ा सा हैंड राइटिंग लिख कर दिखा देती हूँ, तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं किस तरीके से लिखती हूँ। और मेरा लिखने का नॉर्मली वही स्टाइल है, लेकिन फिर भी मैं लिख के दिखाती हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। अब देखिए मैंने दिल्ली लिखा तो मेरे ये दोनों अक्षर बिल्कुल इक्वल होने चाहिए और ये तीनों इक्वल होने चाहिए, इस तरीके से।
देखिए, आज मैंने आपके साथ जो एक्सपीरियंस शेयर किया है, प्लीज़ बताइएगा कि कैसा लगा आपको। और आपको अपनी हैंडराइटिंग भी थोड़ी सी भी इम्प्रूव करनी है ना, तो सबसे पहले आप स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस करिए। और स्ट्रेट लाइन के साथ ना आप थोड़ा सा ये ऑब्जर्व करिए कि आप किस तरीके से लिख रहे हैं, किस तरीके से आप पेन चला रहे हैं। और आप उसको जिस भी हैंडराइट, अगर आप प्रिंट फॉन्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपनी बुक में, कोई भी बुक ले लीजिए, उस बुक में लिखा हुआ होता है, तो उससे ना आप कंपैरिजन कर सकते हैं। और जो कर्सिव राइटिंग होती है उसमें आपको खुद से देखना पड़ेगा कि ये हमारा ठीक आ रहा है, नहीं आ रहा है, इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं सारे शब्द, और इसी तरह की चीज़ें होती हैं। कर्सिव हैंडराइटिंग पर मैं अपना नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि कमेंट करने से ना ये पता चल जाता है कि आप लोगों को मेरा जो एक्सपीरियंस है वो कैसा लग रहा है। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा के रखिए, ताकि आपको मेरी इसी तरह की नोटिफिकेशन कंटिन्यूटी में मिलते रहें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं, माइंड से स्लिप हो जाता है, तो उससे क्या होता है, हमारी नोटिफिकेशन अगर होती है तो हमारे मोबाइल में आ जाता है और हम उस वीडियो को देख लेते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।